चुटियारू डैम, चुटियारू रिजर्वेशन वायर, मक्खी के जंगलात, तीनों नाम है एक ही जगह के, जिसका इस वक्त नाम है मक्खी रिजर्वेशन वायर, जहाँ चुटियारू रिजर्वेशन वायर, जिसका मकसद यह है कि अचरो थर की और रेगिस्तानी इलाके की 2,90,000 एकड़ जो गैर आबाद ज़मीन थी उसको आबाद करने के लिए यहाँ से पानी फराहम करना था। करेंगे कि सांगड़ ज़िले की जो खूबसूरत मनाजर और खूबसूरत जगहें जो हैं और खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो अपने नाज़रीन तक बेहतर से बेहतर अंदाज में पहुँचा सकें। आज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इसकी थोड़ी तारीख और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ। इस वक्त मैं चुटियारू डैम पे मौजूद हूँ, जिसको चुटियारू रिजर्वेशन वायर कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इसको मक्खी बेला भी कहा जाता था, मक्खी बेला जिसको जंगलात कहा जाता है, मक्खी के जंगलात कहा जाता था, जो कि 58 किलोमीटर के बड़े रकबे पे जो एरिया जो है जहाँ मौजूद है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ जब हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर सैयद सबतुल्ला शाह राजवी सूर्या बादशाह ने यहाँ पर हुर्र तारीख का जब आगाज़ किया था, तो यहाँ पर उनकी ये पनाहगाह थी, यहाँ से उनके जो हुर्र थे जो वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ यहाँ पे हमलावर होते थे। अंग्रेज सरकार की जानिब से नारा कैनाल, जो कि रोड़ी कैनाल से जो निकलने वाला जो कैनाल था, उसके ज़रिए यहाँ पर पानी छोड़ दिया ताकि उनकी पनाह गाहें जो उनको ख़त्म किया जा सके। जहाँ पर जो तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो कुदरती झीलें बन गई, और जिसके बाद जहाँ पर जानवरों की चरागाहें और परिंदों और परिंद के जहाँ पे बहुत अच्छा मनाजर जो पेश करने लगे थे। बहुत सारे परिंदे यहाँ पे रहते थे, लोग यहाँ पे आबाद थे, तो तारीखी मकामात जो थे वो अब भी यहाँ पे मौजूद हैं। लोग स्याह मकामात है, बड़ा ज़बरदस्त मकामात हैं यहाँ पे। लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर तफरीह के लिए भी आते हैं। इसकी जो तारीख है, जो इसकी हिस्ट्री है, जिसका जो रकबा है वो 58 किलोमीटर पर ये जो पूरा जो रकबा है यहाँ पर इसको डैम जो है बनाया गया है। इस पर 6 अरब पे जो है उस टाइम उसकी लागत आई थी। 2002 के अंदर ये मुकम्मल हुआ था। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने इसका इफ्तिताह किया था। यहाँ पर तकरीबन 2,90,000 एकड़ जो थर की जो ज़मीन थी, रेगिस्तानी ज़मीन थी, उसको आबाद करने के लिए चुटियारू डैम को यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन डैम के बनते ही यहाँ पर जो उसका जो इर्द गिर्द का जो इलाका है, बड़ा रकबा जो है वहाँ पर सेम और थोर फैल गई, जिसकी बिना पर मकामी जो आबादी थी जो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। मकामी ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और सेम और थोर को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए राइट बैंक लेफ्ट बैंक पर 950 से ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए गए। लेकिन वो ट्यूबवेल तमाम के तमाम जो ट्यूबवेल है वो नकारा हो गए। जिसके बाद एक बार फिर इस ट्यूबवेलों को फाल करने के लिए यहाँ पर सोलर जो सिस्टम था वो नाफिज किया गया, ताकि सोलर के ज़रिए यहाँ पर पानी को जो है वो सेम थोर को वापस डैम में डाला जाए। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। इस वक्त चुटियारू डैम की सूरत ये है कि 58 किलोमीटर पे जो बहुत बड़ा जो रकबा जहाँ पर जो डैम बनाया गया है, जहाँ पर 30 फुट पानी की गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो पानी की जो सतह है वो सिर्फ 12 फुट यहाँ पर रखी हुई है। जिसका मेन वजूहत ये होती है कि जब मुल्क के अंदर सैलाब और ज़ायद पानी होता है तो उस डैम में छोड़ दिया जाता है। इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत से पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे जो नारा कैनाल के थ्रू जो रांटा कैनाल कहलाता है उसके ज़रिए यहाँ पर जो पानी आता है वो इस वक्त पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा मछली होती है, उर्ला मच्छी होती है, जिसको खाने के लिए बहुत सारे जो सयाह जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, और यहाँ की जो मछली है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सेहत डिपार्टमेंट की जानिब से, यहाँ पर कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर कमरे भी बनाए गए हैं, ताकि लोग जहाँ दूर दराज इलाकों से आएँ तो वो यहाँ पर रह सकें, मछली के लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ पर किश्तियाँ दी गई हैं ताकि वो तारीखी मकामात तक जा सकें और डैम के अंदर घूम सकें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। इस वक्त जो मेन ज़रूरत यह है कि इस डैम को तो बना दिया गया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो लाखों एकड़ जो ज़री ज़मीन है वो गैर आबाद हो गई है, सेम थोर बहुत ज़्यादा हो गया। उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की सतह पर फौरी तौर पर जहाँ पर ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि उन लोगों को बेरोज़गार जो हो गए हैं वो ज़री ज़मीनें जो हैं वो दोबारा से आबाद हो सकें। और थर की ज़मीनें आबाद करने के लिए यहाँ पर कम से कम भी 25 फीट पानी जो है वो छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पे जो पिचिंग आप देख रहे हैं, जहाँ की इसकी चारों तरफ जो पिचिंग हुई हुई है, ये इंतहाई नाकस पिचिंग है, जिसकी बिना पर यहाँ पर जो पानी जो है वो सेम होकर बाहर आ जाता है
और यहाँ की ज़राअत की जो है वो मकामी ज़राअत बुरी तरह से मुतासर होती है। इसकी पिचिंग के लिए भी यहाँ पर सिस्टम का इफ्तिताह हुआ था। उस वक्त के वजीर जो बिजली थे लियाकत जतोई की जानिब से इसकी इंक्वायरी की गई थी और फौरी तौर पर ये अहकाम जारी किए गए थे कि इसकी दोबारा पिचिंग की जाए। लेकिन यहाँ पर जो पिचिंग की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि वो नाकस है। और डैम की अगर सूरत हाल देखें तो इस वक्त डैम के अंदर जो पानी की जो सतह है इंतहाई कम है, सिर्फ 12 फुट पानी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं और तफरी गाह यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सरकारी सतह पर भी इसको अगर तफरी मकामात के तौर पर इसको अगर यहाँ पर बनाना है तो उसको बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पर पानी की निकासी के लिए जहाँ पर जो सेम का पानी है उसको दोबारा इसमें डालने के लिए जहाँ पे जो ट्यूबवेल है उनको मक्खी के जंगलात जहाँ पर हुर तारीख के दौरान जहाँ पर अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हुरों के जो जहाँ से जहाँ पे महाज जो होता है उनके खिलाफ किया जाता था, जिसके बाद अंग्रेज़ सरकार की जानिब से सक्कर कैनाल से निकलने वाली नारा कैनाल के ज़रिए यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया, जिससे 100 से ज़्यादा कुदरती झीलें जो हैं वो बन गई। इस वक्त डैम की जो रकबा जो है वो 58 किलोमीटर पे जो पूरा रकबा मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त मछली जो है इसकी पूरे पाकिस्तान में फराहम की जाती है और यहाँ पे तफरी गाहें बना दी गई हैं। पानी की गुंजाइश 24 फुट जहाँ पर इस वक्त होनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ पर जो उसकी गुंजाइश है वो 30 फुट है और इस वक्त पानी की जो गुंजाइश है जो जिस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो 12 फुट है। इसके साथ साथ ये जो इसके सेम और थोर के बाद सूरत हाल बात कर ली जाए तो इसके डैम के बनने के बाद इसकी जो पिचिंग है नाकस काम होने के बाद इसका जो सेम और थोर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लाखों एकड़ इर्द गिर्द की जो है वो गैर महफूज हो चुकी है सेम और थोर की बारिश। और जबकि हुकूमत की जानिब से सेम और थोर को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ख़त्म नहीं हो पा रही। और इस वक्त इस कैनाल से जो है अथरो थर थरकूल और दीगर जो इलाकों को पानी फराहम किया जा रहा है और जहाँ के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों को मुख्तलिफ मछली के जो आइटम है वो यहाँ पे खिलाए जाते हैं और तफरी गाह के लिए उनको घुमाया जाता है। जी।